अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाज़रीन इकराम, फ्रेम में आपने देख लिए हैं द वायरल गर्ल ऑफ जम्मू कश्मीर और भद्रवाह की रहने वाली भद्रवाह की बेटी, हमारे जम्मू की बेटी सिमरन सूर्यवंशी, जिनका 26 जनवरी को एक ऐसा डांस वायरल हुआ और पूरे मुल्क भर से इनको जो है वो बधाइयाँ आई और मिलियंस में उसको व्यूज़ गए और उसके बाद इनका जो जीने का नजरिया था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया और हर कोई इनकी रील्स को बहुत ज्यादा प्यार करता है। आज जम्मू आई है, आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सिमरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू के अंदर और साथ ही साथ हमारे चैनल के ऊपर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, जिन्होंने हमें बोलने का मौका दिया और यहाँ पे बुलाया। जी सिमरन जी, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि आपने डांस में इंटरेस्ट जो है वो कब से शुरू हुआ। हालांकि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भद्रवाह जैसी सिटी के अंदर या गांव के अंदर जो है इस तरह का कल्चर कभी देखने को मिला नहीं, लेकिन आप पहली ऐसी लड़की हैं जो वहां से वायरल हुए और उसके बाद मुल्क भर से, आपके भद्रवाह से, आपके जम्मू से, हर जगह से आपको प्यार मिला। किस तरह की आपकी लाइफ जर्नी रही और कितना प्यार आपको मिलता रहता है? जी देखिए, सबसे पहले तो मेरा जो डांस का पैशन है वो बचपन से ही है। लाइक 2-3 साल की थी तब से ही डांस करना, कोई भी ऑडिशंस रहते थे उसमें पार्टिसिपेट करना, स्कूल में पार्टिसिपेट करना, परफॉर्म करना, लाइक ऐसा मेरा रहता ही था बचपन से। बट उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मैंने हर एक जगह पे ऑडिशन देना स्टार्ट करा। लाइक जहाँ पे भी, यहाँ पे जम्मू में ऑडिशन होता था। और बेसिकली मैं डोडा ठाठरी की रहने वाली हूँ। जी, डिस्ट्रिक्ट डोडा ठाठरी की रहने वाली हूँ। एक बहुत छोटा सा टाउन है जहाँ की मैं रहने वाली हूँ और लाइक वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की है और उसके बाद मैंने कई सारी जगहों पे परफॉर्म भी किया। पर उसके बाद जब अभी 26 जनवरी का दिन आया तो लाइक मैं स्कूल से परफॉर्म कर रही थी, फिर मैंने बॉयज स्कूल में परफॉर्म किया और यहाँ तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सीरियसली वो इतना वायरल जाएगा। बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं अपनी जगह पे, खुद की जगह पे परफॉर्म कर रही थी। लाइक ऐसे तो मैंने डांस स्टेज काफ़ी किए हुए हैं, लाइक जम्मू में किया हुआ है, भद्रवाह, डोडा, पर मैंने कभी ठाठरी में, जहाँ की खुद की रहने वाली, वहाँ पे मैंने नहीं किया था और फर्स्ट टाइम किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया वहाँ का। सिमरन जी, जब आपने वो डांस किया उसके बाद डीसी डोडा जो है उन्होंने आपकी बड़ी प्रेज की, तो उस समय आपको कैसा लगा और आपकी फैमिली को जो है वो कैसा लगा? जी देखिए, उस बात के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज जो हमारे डोडा के डीसी सर हैं वो काफी अच्छे हैं और मैंने उनकी एक चीज नोटिस की है कि लाइक वो हर बच्चे को प्रमोट करते हैं और जितना उनसे हो पाता है लाइक वो हर एक बच्चे के लिए आगे के लिए रास्ता निकालते हैं। और मुझे भी आज भी मैंने उनका देखा, मैं कोई भी इंटरव्यू देखती हूँ, लाइक किसी भी फील्ड का देखती हूँ, तो वो हमेशा मेरा नाम लेते हैं और हमेशा मेरी तारीफ करते हैं। उसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और काफी अच्छा रोल रहता है उनका भी। अब मैं थोड़ा सा आपकी जिंदगी की तरफ चलता हूँ। वायरल होने से पहले और वायरल होने के बाद क्या डिफरेंस देखते हैं आप? देखिए, वायरल होने से पहले ऐसा था कि लाइक इतना कोई जानता नहीं था। मतलब वीडियोस वगैरह तो मैं बनाती थी, है ना, वीडियोस बनाती थी, लाइक कंटेंट क्रिएटर थी, हर एक चीज़ था, पर ऐसा नहीं था कि ज़्यादातर कोई लोग जानते थे। नॉर्मली जम्मू या नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट डोडा के ऐसा ही था, भद्रवाह के। बट अब के टाइम में जब से वो वीडियो की वजह से मैक्सिमम हिमाचल, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, मतलब अलग अलग जगहों से लोग जानते हैं, तो उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा खुशी और लाइक काफ़ी अच्छा माहौल भी है। सिमरन जी, मैं आपकी ना प्रोफाइल देख रहा था, तो एक आपने हाल ही में एक वीडियो जो है वो की है, एक शॉर्ट मूवी टाइप की है आपने गोजरी में जी, तो उसको भी काफी प्यार मिला है। तो थोड़े बहुत अगर आप गोजरी में जो आपने डायलॉग्स बोले हुए हैं थोड़े बहुत बोलेंगे तो हमारे जो ट्राइबल भाई है, जो गुज्जर भाई हैं, बकरवाल भाई हैं, वो भी हमें देखते हैं, वो आपको भी फॉलो करते होंगे, तो जी, उनके लिए भी थोड़ा सा आप अगर कुछ कह दें तो। जी। सबसे पहले तो जैसे एक डायलॉग था छोटा सा, बिलाल जी तब मेरी गल सुनो ना, उसमें था छोटा सा ये बोलना था। बिलाल और यासिर जो भी हैं वो मेरे भाई की तरह है, बट ये है कि अब जैसा हमारा काम रहता है लाइक हमें उसी तरह से वीडियो बनाना पड़ता है। और गुजर में सबको यही बोलना चाहती हूँ, तुम सारे ठीक ठाक है ना, बस इतना बोलना चाहूंगी आप सभी को। और बाकी कोशिश करूंगी जितना हो सकेगा। देखिए, अभी क्या है कि जैसे गोजरी वाले लोगों ने मुझे प्रमोट किया है ना, लाइक उन्होंने खुद से इन्फॉर्म किया कि मुझे तो गोजरी आती ही नहीं है। गोजरी होगी, भद्रवाही होगी या डोगरी थोड़ी बहुत नहीं आती है मुझे, नॉर्मल जो मैं करती हूँ वही आती है मैक्सिमम। तो जब उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि मैम क्या आप हमारे साथ काम करेंगे, मैंने उन्हें क्लियर बताया कि लाइक
मेरे को तो आती नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैम आप तो आर्टिस्ट हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक आप बता सकते हो। फिर उन्होंने जब मैंने उनके डायलॉग्स रिपीट किए, लाइक मैंने कर लिया, बट उसी तरह से कुछ व्यूवर्स हैं जो थोड़े से वो हो गए कि आप गोजरी में ही कर रहे हो। लाइक देखिए गोज अब भद्रवाही वाले जब तक मुझे बोलेंगे नहीं, या कश्मीरी वाले या डोगरी वाले जब तक मुझे बोलेंगे नहीं कि आप हमारे साथ काम करो, हमारी भी लैंग्वेज में काम करो और हमें भी प्रमोट करो, तब तक तो मैं यहाँ से तो नहीं ना किसी को प्रमोट कर सकती। अब गोजरी कल्चर के जितने भी हैं, यासिर बिलाल जो है, उनने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे फोर्स किया, तो लाइक मैं उनके साथ अब काम कर रही हूँ और वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अब वैसे ही बाकी जितने भी हमारे डोगरी आर्टिस्ट हैं, कोई कश्मीरी आर्टिस्ट हैं, कोई भद्रवाही आर्टिस्ट है, वो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर उनने कोई भी शॉर्ट फिल्म करनी है, लाइक सॉन्ग्स करने, कुछ भी है, तो लाइक वो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। सिमरन जी, एक मेरा सवाल रहता है, जब भी कोई आर्टिस्ट आता है तो मैं उससे ये सवाल ज़रूर करता हूँ, और फीमेल आर्टिस्ट हो तो मैं सवाल ज़रूर करता हूँ। घर में जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप सोचते हैं कि बेटी या तो नर्स बनेगी या डॉक्टर बनेगी, तो आपके माँ बाप ने क्या इस बारे में सोचा? अगर सोचा, आपको क्या फोर्स किया कि नहीं आपने नर्स या डॉक्टर करना है या इंजीनियरिंग लाइन में जाना है? जी देखिए, एक्चुअली मेरे जो फादर हैं, उनको ये था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, क्योंकि लाइक मैं उसमें भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, जैसे इंजेक्शन लगवाना, ये वो एंड अदर चीजें, मतलब उसमें मुझे आता है। तो मेरे फादर का था कि लाइक मेरी बेटी अगर डॉक्टर बने तो पहली घर की हमारी बेटी निकलेगी जो डॉक्टर बनेगी। बट यही 3-4 साल जब मैं डांस करने लग गई, तो मेरा जो ध्यान था लाइक वो दूसरी तरफ ही था कि हाँ मुझे डांसर बनना है। तो फिर ऐसे करते करते जब धीरे धीरे बढ़ती गई, तो तब लगा कि नहीं यार, लाइक डांस में तो इंटरेस्ट नहीं है, लाइक एक्टिंग करने का शौक है, डांस करने का शौक है, वीडियोस बनाने का शौक है, लाइक यही शौक था मुझे। फिर धीरे धीरे जब ये 2 साल आए, 3 साल जब मैं इस फील्ड में आई, मैंने सॉन्ग्स किए, अभी तक मेरे 10 से 15 सॉन्ग्स आ चुके हैं, कई सारी शॉर्ट फिल्म्स आ चुकी हैं। डोगरी के अलावा में मैंने एक चुटकी मूवी बनाई है जिसमें मैंने माँ का रोल प्ले किया है, रक्षाबंधन स्पेशल पे बनाई हुई है। तो लाइक उसके बाद मैंने काफी सारा काम किया। तो फिर देखते देखते जब मुझे लगा कि नहीं यार अब तो मेरा इंटरेस्ट इसी फील्ड में है, तो फैमिली को थोड़ा सा समझाना मुश्किल था। लाइक मेरी बुआ है, वो भी रिपोर्टर लाइन में है, रिपोर्टर ही है, रजनी सूर्यवंशी जी। तो लाइक उन्होंने थोड़ा बताया कि तुम ऑडिशंस दो यहाँ वहाँ जम्मू में ही, तो हो जाएगा तुम्हारा, तुम करो। लाइक घर वालों से झूठ बोल के जम्मू आ गई, ऑडिशंस दिए, सिलेक्शन भी हो गई। वहां से जो हमारे भानु सर है जम्मू क्वार्टर, उनने कहा कि नहीं जो आपकी लुक्स है वो मॉडलिंग के लायक है, तो लाइक आप मॉडलिंग में आ जाओ, और उन्हीं के शो में मैंने जीता भी मॉडलिंग में। तो उसके बाद फिर मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई, और लाइक मैंने फिर सॉन्ग्स किए, वीडियोस की, अब तो गोजरी वीडियोस भी कर रही हूँ। जैसे आप बोल रहे हो कि घर वालों से झूठ बोल के आप यहाँ आए, ऑडिशंस वगैरह दिए, तो क्या उस समय माँ बाप को पता था आप ऑडिशंस दे रहे हैं? देखिए मम्मी पापा को नहीं पता था इस बात का, लाइक इतना पता था कि मैं जम्मू जा रही हूँ और बुआ के पास जा रही हूँ। मैंने बोला था कि हाँ यहाँ पे एक हो रहा है शो, ऐसे करके बोलता है, मम्मा मैं भी करूँ क्या यार, बस इतना बोला था। फिर बाद में जब पहला राउंड निकाला, दूसरा, फिर जब दूसरा निकाला राउंड, तो तब मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा मेडल वगैरह जब मिला, तो मैंने कहा मम्मा मैं हो गया। पहले तो बोला नहीं हो पाया, मैंने कहा, फिर थोड़ा डांट पड़ी, फिर मैंने कहा यार हो गया। फिर उसके बाद काफी इमोशनल हो गई कि लाइक यार चलो हो गया उस चीज में। फिर तीसरा राउंड आया, फिर मैंने मॉडलिंग में, फिर ऐसे करते करते काफी अच्छा रहा जो भी रहा सफर। सिमरन जी, आप एक फीमेल है, एक बड़ा ही आखिरी सवाल रहेगा, और ये एक आप मैसेज के तौर के ऊपर भी जो है आप कन्वे कर सकते हैं। जब आप अपनी रील्स वगैरह अपलोड करते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कई ऐसे शरारती लोग भी होते हैं, अब इसमें हमारे यहाँ पे भी आएंगे कई ऐसे लोग, वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं, तो आपका उनके लिए क्या संदेश रहेगा? और जो बेटियां इस लाइन में आना चाहती हैं, आर्टिस्ट लाइन में, तो उनके लिए भी आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि किसी की तरक्की देखकर जलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप में वो टैलेंट है तो आप भी वो चीज टैलेंट दिखाओ अपना, है ना। किसी से जल के, किसी को नेगेटिव कमेंट करके या उसे गलत बोल के कभी भी वो पर्सन नीचे नहीं उतरता है। जैसे मैं हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड है एक, उन्होंने मुझे मना किया हुआ है कि लाइक कमेंट सेशन नहीं देखना है, और सीरियसली मैं कमेंट देखती ही नहीं हूँ। लाइक मेरी फैमिली में भी कभी ऐसा होता है, वो कहते हैं कि कमेंट कितने गंदे गंदे आ रहे हैं आपको बीच बीच में, सिमरन रहने दो, छोड़ दो। बट सीरियसली उन लोगों के गंदे कमेंट देख के मुझे ये लगता है कि शायद मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, है ना। लाइक मैं आगे जा रही हूँ तो ही जाके उनके पास इतना फालतू टाइम है कि वो मुझे कमेंट कर रहे हैं।
क्योंकि अगर उनको मैं पसंद नहीं होती तो ऑब्वियसली वो मुझे कमेंट करते ही नहीं, या कभी वो मुझे मैसेज करते ही नहीं। तो मुझे काफ़ी कोई बात नहीं, आप जैसा कर रहे हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों से या किसी से भी जो गलत कमेंट, क्योंकि मेरे पास जो चाहने वाले, मुझे प्यार देने वाले वो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। तो मेरे लिए वो प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कमेंट करते हैं गलत, उनके लिए मेरे को कोई जगह नहीं है, ठीक है। और रही बात जो गर्ल्स है हमारी, मैं उन सभी के लिए, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, सभी के लिए ये बोलना चाहूँगी कि देखिए कुछ लोग कहते हैं ये लाइन अच्छी नहीं है, गलत है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लाइक अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि अपने पे फोकस रखना और लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट मत होना, जितना हो सकता है खुद में रहो, क्योंकि जितना आप खुद से रहोगे, जितना अपना काम करके निकल जाओगे, उतना आपके लिए कभी ना कोई चीज़ होगी और आप भी अपना काम अच्छे से कर पाओगे। और जितनी भी गर्ल्स हैं जो भी मुझसे इंस्पायर होती हैं, जितनी भी हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट, ठाठरी, जितनी भी आजकल तो हिमाचल की भी हो रही हैं, जम्मू कश्मीर की जितनी भी है, मैं उन सभी से ये चीज़ बोलूँगी कि आप बिला शक किसी को भी देखो या मुझे देखकर सिर्फ आगे बढ़ो और नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दो और अपने पेरेंट्स को बोलो कि लाइक आपको जिसमें मतलब अच्छा लगता है काम करना, आप वो काम करो। और स्पेशली उनके पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि बेटियां किसी से भी कम नहीं होती हैं, क्योंकि मुझे ही देख लो, अगर मैं भी एक बेटी हूँ और मैं इतना आगे जा सकती हूँ, जितना भी थोड़ा बहुत आगे जा रही हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है, अगर मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे अलाउ कर रही है, यहाँ तक मैं आई हूँ, तो आप भी आ सकते हो और आप भी मेहनत करो और अपना पैशन चुनो। बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन जी धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। ये इनका पैगाम था। और मैंने जिस तरह से कहा, जब घर पे बेटी पैदा होती है तो वैसे ही सिमरन जी ने कहा कि माँ पापा का शौक था कि डॉक्टर बने, लेकिन तकदीर, डेस्टिनी कहाँ से कहाँ ले जाए बंदे को, वो अलग बात है। और अगर आर्टिस्ट लाइन में आई हैं तो यहाँ पे अपना सिक्का भी मनवा रही हैं। और वैसे भी हमारे जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है। मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि अगर आप नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो करते रहिए, क्योंकि आपके नेगेटिव कमेंट्स करने के बाद ही और जनता उस वीडियो की तरफ आती है और देखती है कि आखिरकार इस वीडियो में ऐसा है क्या जो ये शख्स जो है इस तरह का कमेंट कर रहा है। तो आप इस वीडियो पे भी जो है वो कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। मुझे पता है कुछ लोग परेशान जी भी जो है वो इसमें भी आएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जम्मू की बेटी है, हमारा फर्ज बनता है कि हमारी बेटी को जो है वो प्रमोट किया जाए, और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि सिमरन को जो है वो प्रमोट किया जाए। फिलहाल आप इसी तरह से बढ़ रहे थे न्यूज़ 9 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।